किसी भी बहुपद को लिखने के लिए जितने चर प्रयुक्त होते हैं उन्हीं चरों की संख्या के आधार पर भी बहुपद का नामकरण होता है। जैसे कि कुछ बहुपद में हम लोग एक चर ही लेकर के प्रयुक्त करके लिख देते हैं, ठीक है। कुछ बहुपद होता है जिसमें 2 या 3 चरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बहुपद के प्रकार आज हम पढ़ेंगे चरों की संख्या के आधार पर। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल यहां पे लिख रहा हूं 2x + 3y - 10। यहां पे इस बहुपद को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस बहुपद में 2 चर प्रयुक्त हुए हैं, पहला x, दूसरा कौन सा y। इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 चर में बहुपद। कितने चर में बहुपद बेटा? 2 चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, ठीक है। इसी तरह से x² + y² - 10 यही एक बहुपद हो। इसमें कितने चर प्रयुक्त किए गए बेटा? 2। मान लीजिए यहां पे 10z² रहा होता, इसमें चरों की संख्या कितनी हो जाती? 3। देखिए x भी प्रयुक्त है, y भी, z भी, 3 चर हैं। कितने चर हैं इसमें? 3 चर हैं। तो 3 चर में बहुपद है। कितना चर है इसमें बेटा? 3 चर में बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें x5x - 10, इसमें कितने चर प्रयुक्त है? तो इसमें सिर्फ कितना चर आया है बेटा? एक ही चर आया है, इसलिए इसको हम लोग एक चर में बहुपद बोलेंगे। एक चर बहुपद। आई बात समझ में? तो पदों की संख्या के आधार पर यानी चर पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद को परिभाषित किया जाता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलिए कुछ एग्जांपल आप लोगों से पूछते हैं। पहला एग्जांपल है, बताइए इसमें कितने चर लिखे हुए हैं? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कितने चर प्रयुक्त है। इस बहुपद को लिखने के लिए कितने चर प्रयुक्त है? देखिए पहला एक ही आया है a, दूसरा आया है b, तीसरा आया है c। a b c के सिवा कोई दूसरा चर तो आपको दिख नहीं रहा, जैसे d हो जाता है, e हो जाता है, f हो जाता है, x हो जाता है, y हो जाता है, z हो जाता है, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ 3 ही चर दिख रहे हैं, या तो a, या तो b, या तो c। तो इसको 3 चर बहुपद कहेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहां पे एक और एग्जांपल, x² + y²। इसमें कितने चर प्रयुक्त है बेटा? सिर्फ 2। तो इसको हम लोग 2 चर में बहुपद लिख देंगे। 3x + 5y, इसमें भी कितने चर प्रयुक्त हुआ है? 2। ये 2 चर बहुपद है, ठीक है। तो जो चर की संख्या होती है यानी कि a b c d जो हम लोग वेरिएबल्स होते हैं, किसी भी बहुपद के लिखने के लिए जितने वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हीं वेरिएबल की संख्या को आधार पर ही बहुपद को कहा जाता है। यदि किसी बहुपद को लिखने के लिए सिर्फ एक चर प्रयुक्त है तो उसको एक चर बहुपद बोलेंगे। यदि किसी भी बहुपद में 2 चर प्रयुक्त किए गए हैं लिखने के लिए तो उसको 2 चर में बहुपद कहेंगे। यदि किसी बहुपद को लिखने के लिए 3 चर का प्रयोग किया गया है तो उसको हम लोग 3 चर बहुपद कहेंगे। इस तरह से हम लोग बहुपद के प्रकारों के बारे में स्टडी कर लिए। अब आप लोगों से मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन क्या है कि भैया बताओ जरा कि ये जो इस बहुपद में कितने चर प्रयुक्त हैं बताएंगे, और उसके आधार पर बताएंगे कि एक चर बहुपद है कि 2 चर बहुपद है कि 3 चर बहुपद है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा।